अध्याय 47। भारतवर्ष में भगवान कूर्म किस तरह से स्थित हैं? कौष्टुकी ने कहा, भगवान, आपने मुझे भारतवर्ष के बारे में बताया और वहां की नदियां, पर्वत और जनपदों के बारे में भी बताया। इसके पहले आपने ये कहा था कि भारतवर्ष में भगवान श्रीहरि कूर्म रूप में निवास करते हैं। तो उनकी स्थिति कहां और किस तरह है, ये सुनने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। कूर्म रूपी भगवान जनार्दन किस रूप में स्थित है? उनसे मनुष्यों के शुभ अशुभ की सूचना कैसे मिलती है? भगवान कूर्म का मुख कैसा है और उनके चरण कौन से हैं? ये सभी बातें बताइए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, कूर्म रूपधारी भगवान श्रीहरि 9 भेदों से युक्त इस भारतवर्ष को आक्रांत करके स्थित हैं। उनका मुख पूर्व दिशा की ओर है। उनके चारों ओर 9 भागों में विभक्त होकर सारा नक्षत्र और देश स्थित हैं। उन्हें बताता हूं। वेदी, मद्र, अरिमांडव्य, शाल्व, नीप, शक, उज्जिहान, घोष संघ्य, खस, सारस्वत, मत्स्य, शूरसेन, माथुर, धर्मारण्य, ज्योतिषिक, गौरग्रीव, गुडाश्मक, उद्वेहक, पांचाल, संकेत, कंक, मारुत, कालकोटि, पाखंड, पारियात्र निवासी, कापिंजल, कुरुबहाय, उदुंबर और गजाह्य, इन स्थानों के मनुष्य भगवान कूर्म के मध्य भाग में स्थित हैं। कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र उक्त स्थान के निवासियों के लिए शुभाशुभ के सूचक होते हैं। वृक्षध्वज, अंजन, जंबू, मानवाचल, शूर्पकर्ण, व्याघ्रमुख, खर्मक, करवटाशन, चंद्रेश्वर, खश, मगध, मैथिल, पौंड्र, वदनदंतुर, प्राज्ञज्योतिष, लौहित्य, सामुद्र, पुरुषादक, पूर्णोत्कट, भद्रगौर, उदयगिरी, काशी, मेखल, मुष्ट, ताम्रलिप्त, एक पादप, वर्धमान और कौशल, ये देश कूर्म भगवान के मुख भाग में स्थित हैं। आद्रा, पुनर्वसु और पुष्य, ये 3 नक्षत्र भी उनके मुख में हैं। अब कूर्म भगवान के दक्षिण चरण में जो देश हैं उनके नाम सुनो। उड़ीसा, बंगाल, जठर, कौशल, मूशिक, चेदी, ऊर्ध्वकर्ण, मत्स्य, आंध्र, विंध्यवासी, विदर्भ, कारिकेल, द्वीप, धर्मद्वीप, एलिक, व्याघ्रग्रीव, महाग्रीव, त्रयपुर, शमश्रुधारी, कैशकिंध्य, हेमकूट, निषद, कटकस्थल, दर्शान, हारिक, नग्न, निषाद, कांकलालक, पर्ण और शबर, ये देश भगवान कूर्म के पूर्व दक्षिण दिशा के चरणों में स्थित हैं। आश्लेषा, मघा और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भी वहीं हैं। लंका, कालाजिन, शैलिक, निकट, महेंद्र, मलय और दुर्दुर पर्वतों के पास बसे हुए जनपद, करकोटक वन में रहने वाले लोग और भृगुकक्ष, कोंकण, संपूर्ण आभारी प्रदेश, विन्या नदी के तट पर बसे हुए देश, अवंती, दासपुर, आकारी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोनद्र, चित्रकूट, चोल, कोलगिरी, कौंचद्वीप, जठाधर, कावेरी के तटवर्ती देश, ऋष्यमुख पर्वत पर बसे हुए प्रदेश, नासिक, शंख, शुक्ति आदि और वैदुर्य पर्वत के समीपवर्ती देश, वारिचर कोल, चर्मपट्ट, गए बहाय, कृष्णा द्वीपवासी, सूर्याद्रि और कुमुदाद्रि के निवासी, औखावन, दिशिक, कर्मनायक, दक्षिण, कौरुष, ऋषिक, तापसाश्रम, ऋषभ, सिंघल, कांची निवासी, त्रिलंग, पुंचदरी और कक्ष में रहने वाले लोग और ताम्रवर्णी नदी के तटवर्ती देश, ये भगवान कूर्म के दाईं कुक्ष में स्थित हैं। काम्बोज, पहव, वड़वामुख, सिंधु, सौवीर, आनत्र, वनितामुख, द्रावण, शूद्र, कर्ण, प्राधेय, बर्बर, किरात, पारद,
पांडेय, पार्शव, कल, धूर्तक, हेमगिरिक, सिंधु, कालक, वैरत, सौराष्ट्र, दरद, द्राविण, महारणव, ये देश कूर्म भगवान के दक्षिण चरण में हैं। स्वाति, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र भी वही हैं। मणिमेघ, शूराद्रि, खंजन, अस्तगिरी, अपरांतिक, शांतिक, विप्रशस्तक, कोंकण, पंचनद, वमन, अवर, तारक्षूर, अंगतक, शर्कर, शाल्मवेश्मक, गुरुस्वर, फाल्गुनक, वेणुमती निवासी, फाल्गुलुक, घोर, गुरह, चकल, ऐकेक्षण, वाजिकेश, दीर्घग्रीव, सुचुलिक और अश्वकेश, ये देश भगवान कश्यप के पूंछ पर स्थित हैं। वहीं ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाक्षाड़ा नक्षत्र भी हैं। मांडव्य, चंडखार, अश्मक, ललन, कुशात, लडह, स्त्री बाहाय, बलिक, नरसिंह, वेणुमतिवासी, बलावस्थ, धर्मबद्ध, उलूक और उरुकर्म निवासी मनुष्य भगवान कूर्म के बाएं पैर में हैं। उत्तराक्षाणा, श्रवण और धनिष्ठा भी वही हैं। कैलास, हिमवान, धनुष्मान, वसुमान, क्रौंच, कुरुवक, शूद्रवीण, रसालय, भोगप्रस्थ, यामुन, अंतर्द्वीप, त्रिगत्र, अग्रिज्य, अर्दन, अश्वमुख, चिबिड़, केशधारी, दासेरक, वाटधान, शवधान, पुष्कल, अधम, कैरत, तक्षशिलाश्रय, अंबाल, मालव, मद्र, वेणुक, वदंतिक, पिंगल, मानकलह, हूण, कोहलक, मांडव्य, भूतयुवक, शातक, हेमतारक, यशोमत्य, गांधार, स्वर, सागर राशि, यौधेय, दासमेय, राजन्य, श्यामक और क्षेमधूत्र, ये कूर्म भगवान के बाएं तरफ हैं। किन्नर राज्य, पशुपाल, कीचक, काश्मीरक, अभिसार्जन, दरय, अड़ंग, कुरट, अन्नदारक, एकपाद, खश, घोष, स्वर्ग, भौम, अन्वद्य, यवन, हिंग, चीर प्रापरण, त्रिनेत्र, पौरव और गंधर्व, ये कश्यप भगवान के पूर्व उत्तर के चरण पर आश्रित हैं। तो विप्रवर, उक्त देशों में क्रमशः ये ही नक्षत्र ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य को पीड़ा होती है। मतलब जब इनके साथ दुष्ट ग्रहों का योग हो जाता है तो ये उनसे प्रभावित होकर प्रजा को कष्ट देते हैं, और उत्तम ग्रहों के योग होने पर ये वहां के मनुष्यों को शांति प्रदान करते हैं। जिस नक्षत्र राशि का जो ग्रह स्वामी है, उसी के अशुभ भाव में रहने से उस देश के लोगों को कष्ट होता है, और वही ग्रह जब उच्च स्थान में आ जाता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस तरह मैंने भारतवर्ष में स्थित भगवान कूर्म के स्वरूप का वर्णन किया। वे अचिंत्यात्मा नारायण हैं। उन्हीं में पूरा जग स्थित है, उन्हीं में संपूर्ण देवता और नक्षत्र मंडल स्थित हैं। उन्हीं के भीतर अग्नि, पृथ्वी और सोम हैं। मेष आदि 3 राशियां भगवान कूर्म के मध्य कटि प्रदेश में है। मिथुन और कर्क राशि मुख में स्थित है। पूर्व और दक्षिण वाले पैरों में कर्क और सिंह राशि स्थित है। सिंह, कन्या और तुला, ये 3 राशियां उनकी नाभि में हैं। तुला और वृश्चिक दक्षिण पश्चिम वाले पैरों में है। पृष्ठभाग में वृश्चिक और धनु राशियां स्थित हैं। आगे वाले चरणों में धनु, मकर और कुंभ राशियां स्थित हैं। उत्तर वाले पैर पर कुंभ और मीन राशि है, और ईशान कोण वाले पैरों पर मीन और मेष राशि है। तो ब्रह्मन, भगवान कूर्म के श्री विग्रह में संपूर्ण देश स्थित है। इन देशों में नक्षत्र हैं, नक्षत्रों में राशियां हैं, और राशियों में ग्रहों की स्थिति है। इसलिए ग्रह नक्षत्रों में पीड़ा होने पर देशों में भी पीड़ा हो जाती है। ऐसा जानना चाहिए कि इसकी शांति के लिए विधिवत स्नान करके दान, होम आदि का अनुष्ठान करें।